नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा में बाबा रामदेव नेत्र महाकुंभ में की शिरकत, जन सेवा को बताया सच्ची भक्ति। मुख्यमंत्री ने किया जयपुर का सघन निरीक्षण, दिए सड़कों की मरम्मत और जल भराव निस्तारण के निर्देश। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की होगी जांच, तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर जिले के पोखरण स्थित पावन रामदेवरा धाम में आयोजित बाबा रामदेव नेत्र महाकुंभ में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर का अवलोकन किया और जन सेवा से जुड़े इस महाअभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर प्रदेश के दूर दराज के लोगों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए राज्य सरकार की जन स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं को दोहराया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उस गौरवशाली और पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी पहचान लोक देवता बाबा रामदेव जी की पुण्य भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाली परीक्षण भूमि के रूप में होती है, जिसकी पहचान रेत के धौरों की धरती के रूप में भी होती है, जिसकी पहचान पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में, जिसकी पहचान देश के पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में भी होती है। क्योंकि हमारा यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी दुनिया में जाना जाता है। ये हमारा जैसलमेर, हमारा बाड़मेर, हमारा फलौदी, इसकी पहचान ही अलग है। मैं सौर अरुण पराक्रम और आध्यात्मिक की संगम स्थली को, इस जैसलमेर को और पोखरण को मैं नमन करता हूँ, इसको अभिनंदन करता हूँ। इस पावन भूमि में बाबा रामदेव जी ने अवतरित होकर सामाजिक समरसता की स्थापना की, समाज के गरीब वंचित लोगों को पीड़ा दूर करने का काम किया। यह प्रसन्नता की बात है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले के शुभ अवसर पर आंखों के इलाज के लिए जिस उद्देश्य से महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेले में आने वाले लगभग 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की जांच भी होगी और वो भी निःशुल्क होगी। इस आयोजन के लिए मैं उन सभी को जो इसके आयोजन करता है, मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त और जीर्ण शीर्ण सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए सभी विभागों को जिलेवार रिपोर्ट तैयार कर तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास पर कल आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जाँच के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृति प्राप्त कर समय पर प्रस्ताव तैयार किए जाएं। श्री शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने भवनों के निरीक्षण, रखरखाव और सुधार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपील की कि वे जर्जर भवनों की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 5000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। क्षतिग्रस्त केंद्रों को सुरक्षित स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण कर मरम्मत के लिए जिलेवार रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा भी की गई। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम करीब 2.5 घंटे तक जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लिया। B2 बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी और चौरडिया पेट्रोल पंप जैसे इलाकों में जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों और ड्रेनेज समस्याओं को लेकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने द्रव्यवती नदी के पास घने पेड़ों की छटाई और नालों के फेरों
जीरो कवर की मरम्मत के निर्देश दिए। कच्चे बस्तियों में रह रहे लोगों से बातचीत कर उन्होंने जल निकासी, पेयजल और आपातकालीन भोजन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांगानेर कैंप कार्यालय पर आमजन से सीधा संवाद कर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया और मुहाना मंडी चौराहे पर सर्किल निर्माण, केसर नगर और सूरजमल सर्किल की सड़कों की शीघ्र मरम्मत के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आश्रय जैसे सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सांगानेर थाने से चौरड़िया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने को कहा। इस निरीक्षण के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम ग्रेटर, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा और जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर आपदा राहत प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और जल भराव वाले स्थानों पर संवेदनशीलता से कार्य किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिक सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि भारी बारिश, आकाशीय बिजली और अन्य आपदाओं के दौरान सावधानी बरतें, जलमग्न मार्गों, पुलों और तेज बहाव वाले नदी नालों को पार करने से बचें। किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि बारिश के कारण राज्य के कई बांध, तालाब और नदियां लबालब हो चुके हैं। ऐसे में निचले और बाढ़ संभावित इलाकों को सूचीबद्ध कर निगरानी बढ़ाई जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीमों को तैनात किया जाए। रपटो जैसे खतरनाक स्थानों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक के लिए अस्थायी चौकियां लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और जिला स्तरीय हेल्पलाइन 1070 और 112 और 1077 24 घंटे सक्रिय रहें और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही शुद्ध पेयजल, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि जल जनित और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें और अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखें। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को गरिमामय और सुसंगठित रूप से आयोजित करने के लिए कल जोधपुर में तैयारियों की समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय प्रभारी सौंपे गए कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने सुरक्षा और आमजन की सुविधा में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने सुरक्षा, पार्किंग, आवागमन, निकासी मार्ग, बैरिकेडिंग और यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी व्यवस्थाओं, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया और तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्टेडियम सभागार में आयोजित बैठक में एट होम कार्यक्रम 14 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मुख्य आयोजनों की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम, जेडीए, शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सालावास स्थित उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में चिकित्सा संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री पटेल ने जनरल ओपीडी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट, शिशु और महिला वार्ड, एक्सरे, सोनोग्राफी, टीकाकरण कक्ष और दवा स्टॉक सहित सभी प्रमुख विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।